ये कहानी है दमनपुर नाम के एक शांत लेकिन रहस्यमय शहर की। यहाँ की गलियों में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक अजीब डर छिपा है। डर उस कातिल का जो न कोई निशान छोड़ता है, न ही कोई आवाज़। बस एक चीज़ बाकी रह जाती है, एक अजीब सी मुस्कान। रात का समय था, आधी रात के करीब। शहर के पुराने रेलवे ट्रैक के पास से एक लड़का साइकिल लेकर गुजर रहा था। उसने ट्रैक के किनारे कुछ अजीब देखा। एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होठों पर थी एक जमी हुई मुस्कान। न कोई खून, न चीख, न घाव। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को देखकर शांति से मर गई हो। पुलिस आई। केस की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर ईरा को, एक होशियार, तेज और संजीदा अफसर। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। न झर, न चोट, न गला घोंटा गया और न कोई दवा। मौत का कारण शून्य। लेकिन एक चीज थी जो सबको डरा रही थी, लड़की का मुस्कुराता चेहरा। ईरा ने शहर के जाने माने क्राइम साइकोलॉजिस्ट आरव से मदद ली। आरव एक समझदार, शांत और आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक। वो ईरा का पुराना दोस्त भी था। आरव ने तस्वीरें देखी, रिपोर्ट पढ़ी और सिर्फ एक बात कही, कातिल कोई आम इंसान नहीं है। ये सब उसके लिए एक खेल है। वो अपने शिकार को ऐसे मारता है जैसे वो मरना चाहता हो, जैसे वो उसकी आत्मा को छूकर उससे बस सुला देता है। ईरा चौंक गई। लेकिन ये कौन कर सकता है और क्यों? इसी बीच शहर में दूसरी लड़की की लाश मिली, एक बगीचे में, उसी मुस्कान के साथ। न चीख, न लड़ाई, न कुछ भी, सिर्फ वही शांति, वही खुली आंखें और वही डरावनी मुस्कान। ईरा परेशान थी। कोई सबूत नहीं मिल रहा था, ना कोई गवाह, ना कैमरा फुटेज, कुछ नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर एक रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी। वो उसमें कुछ लिख रहा था। उनकी मुस्कान अब अमर हो गई है, उसने लिखा, और फिर धीरे से मुस्कुराया, ठीक उसी तरह जैसी मुस्कान उन लाशों के चेहरों पर थी। अगले दिन ईरा को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। धुंधली तस्वीर में एक आदमी दिख रहा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी, उसके जूते के नीचे लाल रंग की एक सीधी लकीर। ईरा रुक गई। उसने स्क्रीन को घूरा और धीरे से बोली, ये जूते मैंने कहीं देखे हैं, बहुत बहुत करीब में। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि अगला शिकार कौन होगा, बल्कि ये था कि हत्यारा क्या हमारे बिल्कुल सामने है। क्या वो इंसान जो हर बार मदद करता है वही असली शैतान है? अब सुनने वालों से सवाल, तो अब आपके हिसाब से हत्यारा कौन हो सकता है? क्या वो किसी का दोस्त है? क्या वो केस सुलझाने वाला खुद एक मोहरा है? या फिर क्या वो इंसान हर सीन में आपके सामने था और आपने कभी देखा ही नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शायद आपकी राय अगले भाग में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। और जानने के लिए कि अगला चेहरा कौन होगा, अगला हिस्सा ज़रूर सुनना, क्योंकि कहानी अब शुरू हुई है।